यहाँ पे सीवरेज के मिसाइल और खास करके 3 किस्म के मिसाइल पानी के हवाले से ज्यादा थे। बारिश का पानी, इसके अलावा जो अर्बन फ्लडिंग थी, प्लस जो सीवरेज का पानी था, वो तीनों जो है वो मिलकर सिचुएशन को वर्स्ट बना रहे थे। ऐसी सिचुएशन में हमने दिन रात मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज के हवाले से सिचुएशन बहुत बेहतर है। मेन रोड पे कहीं पानी नहीं खड़ा, और अगर मोहल्लों में गलियों में कहीं पे है तो उसके ऊपर भी जो है वो काम जारी है। सफाई सुथराई के हवाले से यही रिक्वेस्ट है आवाम से, खास करके जो बाजारों में शॉपकीपर्स हैं, कि वो अपने शॉप्स के बाहर जो है वो डस्टबिन रखें। प्लस जो है शॉपकीपर्स जब रात को शॉप्स क्लोज करके जाने लगते हैं तो उस टाइम कोशिश ये करें अपना कूड़ा वगैरह जो है वो कूड़ेदान में वहाँ पे या शॉपर्स में डाल के वो बाहर रख दें, ताकि जब सुबह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला आए तो वो उधर से उठा ले। कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये सब अपना काम कंप्लीट करने में कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं? एचआर की जो है वो कमी यकीनन है। अब हमारे पास जो टोटल कॉर्पोरेशन के पास इस टाइम जो माली हैं वो 5 या 6 हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए ज़ाहिर है वो शॉर्टेज ऑलरेडी है, लेकिन जो हमारे पास कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल और मेरा नाम है सलमान बेग। सीईओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खालिक दाद गाड़ा साहब, जो कि आपको सोशल मीडिया पर बड़े ही एक्टिव दिखाई देते हैं कॉरपोरेशन के हवाले से। इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के चिल्ड्रन पार्क में, जो कि पिछले चंद महीनों से तालाब का मंजर पेश कर रहा था। ये बताएं कि जब से आपकी गुजरात में पोस्टिंग हुई है, आप बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, हर गली मोहल्लों में जाकर आप दौरा करते हैं, तो ये बताएं सर, क्या विज़न है आपका? विजन बिल्कुल क्लियर है कि एक तो गुजरात के जो हमारे शहरी हैं उनको हम साफ़ सुथरा आलूदगी से पाक जो है वो माहौल दे सकें, और उसके अलावा जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास करके सीवरेज सैनिटेशन के या पार्क्स के स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, उनको जितना मैक्सिमम हो सकता है वो एड्रेस कर सकें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो परफॉर्मेंस थी वो सबको पता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो गुजरात की हालत कैसी हो जाती है। इस हवाले से सर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नेक्स्ट आपकी क़यादत में क्या काम कर रही है? क्योंकि जब मैं आया हूँ वहाँ यहाँ पे सीवरेज के मिसाइल और ख़ास करके 3 किस्म के मिसाइल पानी के हवाले से ज़्यादा थे। बारिश का पानी ज़ाहिर है अनप्रेसिडेंटेड जो है वो बारिश हुई थी, उस वजह से पानी का इशू था। उसके अलावा जो अर्बन फ्लडिंग थी, पेम्बर नाले से कुछ पानी शहर में दाखिल हुआ, प्लस जो सीवरेज का पानी था, वो तीनों जो है वो मिल के सिचुएशन को वर्स्ट बना रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में हमने पूरी जो हमारी टीम थी उसने दिन रात मेहनत की। नालों की, सीवर लाइन की जो सफाई करवाई गई और मशीनरी जो है उसको ऑपरेशनल किया गया। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे हमारे डिस्पोजल थे वहाँ पे जो स्टाफ था उनको मुतहर्रिक किया, और जितनी मशीनरी थी उसको हम जो है वो उसको हमने ऑपरेशनल किया। तो उसके नतीजे में जो है वो पहले 2-4 दिनों में सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज के हवाले से सिचुएशन बहुत बेहतर है। मेन रोड पे कहीं पानी नहीं खड़ा, और अगर मोहल्लों में गलियों में कहीं पे है तो उसके ऊपर भी जो है वो काम जारी है। जैसा कि चिल्ड्रन पार्क शहर का मेन पार्क है और काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पर सुकून हासिल करने के लिए आती हैं, लेकिन चंद महीनों से ये पार्क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था। इस पार्क की रेनोवेशन का काम आपने स्टार्ट कर दिया है, तो ये कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? हमारे कमिश्नर साहब जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सैयद नवीद हैदर शाहिद साहब, उनकी डायरेक्शन पे हमने इसको टेकअप किया है। हम जो है पार्क को तकरीबन 5 मुख्तलिफ मरलों में जो है वो इस काम को हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे और विद इन डेज़ करेंगे। पहले मरले में जो है वो इसके अंदर जो पानी खड़ा था, जो बारिश का पानी था, सीवरेज का पानी था, उसके जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं मशीनरी, पीटर इंजन और शक्कर मशीनें जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो पहले मरले में जो है वो इसको पानी को सक किया जा रहा है। ये इंशाल्लाह 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इसकी सफाई का जो है वो आएगा, और सफाई के हवाले से ये पैरेलल जो है वो घास की कटिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो चल रही है। तो घास की जो है वो कटिंग, पौधों की काट छांट जो है, ये चीज़ें जो है नेक्स्ट मरले में कंप्लीट होंगी, और इसको एक साफ़ सुथरा जो है वो पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद जो इतने जहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेंचेज़ हैं, ये हमारी डस्टबिन्स हैं, उसके अलावा झूले हैं, इन तमाम चीज़ों को जो जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है वो रिपेयर करेंगे। प्लस जहाँ पे इनके ऊपर पेंट और वाइट वाश जो है वो चाहिए होगा वो करवा के इसको खूबसूरत बनाएंगे। सेकंड लास्ट जो मरला आएगा वो स्ट्रीट लाइट्स का, और पार्क के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर खूबसूरत लाइट्स जो है उससे सजाया जाएगा। और उसके बाद जो आखिरी मरला है उसमें हम इस सारे के सारे पार्क के अंदर जो है और बाहर इसको वाइट वॉश करके इसको खूबसूरत बना के इसके अंदर जो है वो बच्चों के लिए नॉन मैकेनिकल राइड्स जो हैं वो लगा के, और इसके अंदर जो इंश्योर करेंगे कि लेडीज़ की और हमारी फैमिलीज़ की और हमारे बच्चों की जो है वो एक्टिविटी मैक्सिमम अवेलेबल हो, और ये इंशाल्लाह मैक्सिमम विद इन 15 डेज सारी एक्टिविटी मुकम्मल करके इसको पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। गुजरात की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सफाई सुथराई के हवाले से? यही रिक्वेस्ट है आवाम से, खास करके जो बाज़ारों में शॉपकीपर्स हैं, अपने जो है शॉप्स के बाहर जो है वो डस्टबिन रखें, और यूनानी मिट्टी के लिए और उसकी खूबसूरती के लिए बेहतर होगा कि एक जैसी जो है वो बास्केट्स हों, वो सामने पड़ी हों, जो कूड़ा और कचरा वगैरह उसमें जो है वो फेंक सकें।
प्लस जब रात को शॉप्स क्लोज करके जाने लगते हैं तो अपना कूड़ा वगैरह जो है वो कूड़ेदान में वहाँ पे या शॉपर्स में डाल के वो बाहर रख दें, ताकि जब सुबह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला आए तो वो उधर से उठा ले। मोस्टली ये प्रैक्टिस है कि शॉप्स जो हैं वो लेट खुलती हैं 10-11 बजे, तो उस टाइम आके दोबारा जो है वो शॉपकीपर सफाई करते हैं, कूड़ा वगैरह बाहर फेंक देते हैं, तो वो सारा दिन जो है वो गंदगी का मंजर रहता है। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है। इसी तरह जो ये हमारा पार्क्स हैं, यूनिवर्सिटी पार्क है, ये है, तो इनमें जो है पब्लिक की आना जाना लगा रहता है दिन में, तो उस टाइम भी ये इधर आप देख रहे हैं कि ये जगह जगह पे डस्टबिन जो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि उनको यूज़ करें, कूड़ा रैपर्स ये चीज़ें जो है वो उन डस्टबिन के अंदर फेंकें, ताकि गंदगी जो है वो ना हो और म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन जो है वो इन पार्क्स को और बेहतर और खूबसूरत बना सके। सर लास्ट में ये बता दें कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ये सब अपना काम कंप्लीट करने में कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं? इसमें कुछ जेन्युइन हमारे कंसर्न्स यकीनन हैं, उसमें लिमिटेशंस हैं जैसे हर जगह पे होती हैं। उसमें एचआर की जो है वो कमी यकीनन है। जो टोटल कॉर्पोरेशन के पास इस टाइम जो माली हैं वो 5 या 6 हैं। बाकी पार्क्स के अलावा ग्रीन बेल्ट्स हैं, जीटी रोड है, वहाँ पे जो है वो पौधों की काट छांट का, सफाई का, घास की कटिंग का मरला चरला होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ज़ाहिर है वो शॉर्टेज ऑलरेडी है, लेकिन जो हमारे पास कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, बजटरी एलोकेशन के इशू हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जो अपना रेवेन्यू किसी हद तक खुद भी जनरेट करता है, तो रेवेन्यू साइड के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, मैक्सिमम जो है वो उसकी रिकवरी हो। प्लस जो है वो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो है वो चीज़ों को जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें। नहीं जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना खालिक दाद गाड़ा साहब जो कि सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, और उन्होंने यही मैसेज दिया है कि आवाम भी अपने माहौल को साफ़ रखें, इनके लिए भी आसानी हो ताकि उनके लिए भी आसानी हो। अपने मेज़बान को इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।